student, welcome back to in our GB tutorial and today we are going to see the next practice set यानी 8.2. सो प्रीवियस लेक्चर में हमने 8.1 क्लियर किया था, विथ इंट्रोडक्शन लिया था, विथ फॉर्मूले ये सब हमने क्लियर किया था. चलो अभी यहाँ पे 8.2 देखते हैं. अभी देखने से पहले क्वेश्चन कैसे आएगा ये भी मैं क्लियर कर देती हूँ. अभी ये पूरे का पूरा चार्ट पूछेंगे क्या? कभी नहीं. आपको चार्ट में से कौन सा यानी कि यहाँ पे साइन और टैन ये अगर पूछा गया तो आपको 3 मार्क्स के रहेगा. यानी कौन सी भी अगर यहाँ पे रो आएगी तो आपको 3 मार्क्स के लिए पूछने वाले. रो यानी क्या है वही हम डिटेल में देखते हैं. अभी यहाँ पे सिंपल में क्वेश्चन पूरा मैंने लिखा नहीं बिकॉज ऑफ स्पेस प्रॉब्लम. तो क्वेश्चन यही है कि हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है यहाँ पे रिमेनिंग रेशियो. जो रिमेनिंग रेशियो है वो कंप्लीट करनी है. अभी यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन. सो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, लुक एट हियर क्वेश्चन फर्स्ट. सो क्वेश्चन फर्स्ट में हमें क्या दिया है यहाँ पे, cos थीटा इज इक्वल टू 35 डिवाइड बाय 37. ओके एंड फाइंड और हमें फाइंड क्या करना है, साइन थीटा एंड tan थीटा ये दोनों हमें यहाँ पे फाइंड करने. तो मैंने यहाँ पे जानबूझ के इसको थोड़ा क्वेश्चन वाइज लिखा है तो ये थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा इसलिए. चलो अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल. तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है. पर कैसे क्या है ये मैं डिटेल में बताती हूँ. लुक एट हियर. अभी यहाँ पे मैंने आपको बोला है कि ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पे एक ही डायग्राम यूज होते हैं वो यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल. सो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया ABC. यहाँ तक क्लियर हो गया. अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इसको थीटा दे दिया. आप ऊपर को भी थीटा दे सकते हैं कोई बात नहीं. अभी यहाँ पे मुझे क्या दिया देखो, वी नो हमें क्या पता है, cos थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है 35 डिवाइड बाई 37. ठीक है. अभी यहाँ पे अगर मुझे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, दो वैल्यू अगर होती है तब हम थर्ड निकाल सकते हैं. ठीक है. तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे देखो, जैसे यहाँ पे अगर मुझे साइन थीटा निकालना है तो मुझे यहाँ पे हाइपोटेनस चाहिए, वो नहीं है. अगर मुझे टैन निकालना है तो मुझे अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड चाहिए, वो दोनों नहीं है. तो यहाँ पे क्या करेंगे देखो वन बाय वन. तो अभी यहाँ पे पहले कॉस की हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे. वी नो द फॉर्मूला ऑफ कॉस थीटा. कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल व्हाट थीटा डिवाइड बाय हाइपोटेनियस. सो यहाँ पे देखो एडजेसेंट साइड क्या है, थीटा क्या एडजेसेंट साइड क्या दिया है, इट्स अ BC. ओके. और यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या दिया है, इट्स AC. और मुझे पता है यहाँ पे कि cos थीटा की वैल्यू क्या है 35 डिवाइड बाय 37. यानी इन शॉर्टली में ऐसे बोलेंगे कि देयरफॉर BC इज इक्वल टू 35 एंड AC इज इक्वल टू 37. जब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होती तो हम इसको K लिखते हैं. अगर ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो BC हमने यहाँ पे लिख दिया 30, ये हो गया हमारा 37. ओके. चलो तो ये दोनों की हेल्प से हम यहाँ पे AB निकाल सकते हैं. ठीक है. लेट्स सी. अभी देखो यहाँ पे इन ट्राइंगल ABC में हमें क्या दिया है, B इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम. सो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है हमें, पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है हमें कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर. देखो बच्चों मैंने कैसे लिख रही हूँ स्टेप बाय स्टेप अच्छे से देखो. अभी AC की वैल्यू क्या है यहाँ पे, इट्स 37 स्क्वायर. AB की वैल्यू तो हमें निकालनी है यहाँ पे, BC इज इक्वल टू 35 स्क्वायर. अभी यहाँ पे इसकी हमें स्क्वायर निकाल सकते हैं. सो इसका स्क्वायर क्या आएगा 7 7 यानी कि यहाँ पे आएगा 1369. यहाँ पे ये स्क्वायर ये हो गया. आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, वही आंसर आएगा AB स्क्वायर. ये भी यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या आएगा 35 का स्क्वायर आप ऐसे निकाल सकते हैं. 5 का स्क्वायर निकाल देंगे और जो नंबर है उसके आगे का नंबर उसे मल्टीप्लाई करेंगे. ऐसे आप यहाँ पे कर सकते हैं. सो इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर आ गया यहाँ पे 1225. ये होगा यहाँ पे. चलो अभी ये इस तरह सबट्रैक्ट होगा. चलो तो इसको सबट्रैक्ट कर लेते हैं. -1225 इज इक्वल टू AB स्क्वायर. चलो एक साइड में इसको सबट्रैक्ट कर लेते हैं. क्या आता है इसका आंसर 13691225. यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 4, 110. यानी कि इन शॉर्टली लुक एट हियर. So therefore AB square is equal to 114. पर हमें क्या चाहिए, we want to the AB, not a AB square. So look at here.
टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अभी यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया तो ये कैंसिल हो गया। अभी यहाँ पे 144 का स्क्वायर रूट क्या था यहाँ पे, ऑब्वियसली 12, यानी कि यहाँ पे ए बी की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 12 आ गई। 12। अभी हम यहाँ पे साइन और tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, आराम से। सो लुक एट हियर, वी नो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, इज इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अभी इसकी अपोजिट साइड क्या दी है, इट्स ए बी डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज ए सी, यानी कि इन शॉर्टली यहाँ पे आंसर आ गया 12 डिवाइड बाय 37। ये आ गई हमारी साइन थीटा की वैल्यू। और वैसे हम यहाँ पे tan थीटा भी निकाल सकते हैं। सो tan थीटा का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, यस साइन यानी क्या आएगा यहाँ पे, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। सो लुक एट हियर, अपोजिट साइड क्या है इसकी, ए बी, एंड इसके एडजेसेंट साइड क्या है यहाँ पे, इट्स अ BC, एंड वी नो द वैल्यू ऑफ AB एंड आल्सो BC। 12 डिवाइड बाय यहाँ पे क्या आएगा हमारा 35, यानी कि यहाँ पे हमने पाइथागोरस का फॉर्मूला अप्लाई करके और जो हमने कल देखे थे वो फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई करके अच्छे से साइन थीटा और tan थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन पूछा गया तो ये इतना ही क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूले कैसे याद करने, इसके भी मैंने आपको कल यानी कि प्रीवियस लेक्चर में ट्रिक भी बताई थी। ठीक है, आप इसको लिख लो अच्छे से, मैं यहाँ पे इसके आंसर लिख लेती हूँ। साइन थीटा की वैल्यू क्या दी है, सॉरी 12 डिवाइड बाय 37, और ये वैल्यू क्या दी यहाँ पे 12 डिवाइड बाय 35। ये क्लियर हो गया। चलो अभी यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो आप इसको अच्छे से पॉज करके लिख लो या इसका स्क्रीनशॉट निकाल लिया है तो भी यहाँ पे बेस्ट है। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करना है, यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि हर एक क्वेश्चन हमें क्या है ऐसे ही सॉल्व करना है कि इसमें एक की वैल्यू दी है और इसका यूज करके हमें क्या करना है, रिमेनिंग 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। सो लेट्स गो। अभी यहाँ पे देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सो यहाँ पे सेकेंड में हमें कौन सी वैल्यू दी है, सेकेंड में हमें दी है साइन की वैल्यू दी है। सो नाउ लुक एट हियर, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, थोड़ा सा नीचे से लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू 11 डिवाइड बाय 61, और यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, कॉस थीटा एंड tan थीटा, ये दोनों फाइंड करने हैं। फिर से हमने यहाँ पे क्या किया है, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। सेम वैसे नाम, अगर आपको बोर लग रहा है यहाँ पे ABC तो आप इसको अलग से भी नाम लिख सकते हैं। चलो अभी यहाँ पे मैंने इस तरफ थीटा दिया, आप ऊपर भी थीटा दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अभी यहाँ तक आ गया। अभी साइन थीटा यानी क्या आता है, चलो अभी यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वी नो, सो हमें क्या पता है यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू 11 डिवाइड बाय 61। यहाँ तक हो गया। अभी यहाँ पे देखो साइन थीटा का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है साइन थीटा का फॉर्मूला, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। सो नाउ लुक एट हियर, अपोजिट साइड क्या है इसकी, इट्स अ AB, और हाइपोटेन्यूज क्या दिया है, इट्स अ AC। सो हमें तो साइन थीटा की वैल्यू पता है, क्या है 11 डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या दिए 61 दी है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 11 डिवाइड बाय 61, यानी इन शॉर्टली AB इज इक्वल टू 11 और AC इज इक्वल टू 61। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। चलो अभी यहाँ पे आगे की यानी कि हमें क्या करनी है, कॉस थीटा और tan थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे, तो सेम वैसे यहाँ पे नाउ इन ट्रायंगल, विच ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC। सो ABC में क्या दिया है, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, सो क्या है हमारा पाइथागोरस थ्योरम, यस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आ गए। चलो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ वी आर पुटिंग द वैल्यू, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, और देन उसके बाद AB स्क्वायर इज इक्वल टू 11 स्क्वायर एंड BC स्क्वायर इज इक्वल टू एज इट इज। अभी यहाँ पे क्या है 61 की, यहाँ पे हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। सो 61 का स्क्वायर रूट हम कैसे निकाल सकते हैं, सो यहाँ पे
सॉल्व करके ऐसे भी हम इसको निकाल सकते हैं 0 6 0 36, ठीक है 1 12 एक मिनट ना 6 इन द 36 सॉरी 6 हाँ बराबर सॉरी मैं यहाँ पे गलत होगी। हाँ तो यहाँ पे स्क्वायर आ गया, यहाँ पे 372 वेरीफाई कर लिए। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट आता है 121, उसके बाद यहाँ पे BC का स्क्वायर। अभी यहाँ पे बच्चों आपके नियर बाय 20 तक स्क्वायर रूट अच्छे से लर्न हो जाए, स्क्वायर रूट, क्योंकि यहाँ पे कि अगर आप देखोगे ना तो मोस्ट ऑफली यहाँ पे 20 तक की नंबर आते, तो ये अच्छे से आपको लर्न करने हैं। दूसरी और एक बात कि आप बोलोगे कि मैडम और कितने लर्न करेंगे सब यहाँ पे, सो यहाँ पे ना अच्छे से ट्रिक याद रखो। हमें ना कोई यानी कि कुछ ही नंबर आते हैं, जैसे कि 12 है 13 है या ऐसे कुछ नंबर आते, तो इनके स्क्वायर या स्क्वायर रूट आपको अच्छे से याद रखने हैं, दैट्स इट। चलो अभी यहाँ पे इसको करेंगे सब्ट्रैक्शन, 2 1 - 2 1 इज इक्वल टू BC स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या आएगा 3721 1 2 1 0 0 0 अरे 0 का 3, ओके। सो BC स्क्वायर is equal to 3600, but we want to the yes BC, so यहाँ पे क्या करते हैं taking square root on both side, so इसका taking square root किया तो कितना आएगा square root कैंसिल, ये आ गया हमारा यहाँ पे square root में, और यहाँ पे square root कितना आएगा इसका, yes ये आ गया हमारा 60, सो BC की वैल्यू क्या आ गई हमारे यहाँ पे BC इज इक्वल टू 60 आ गया। ओके अभी यहाँ पे मोस्ट ऑफली हमने कई बार देखा है कि यहाँ पे के ऐसे भी लिखते हैं, के यानी जिससे अगर कोई यूनिट नहीं होता है तो वहाँ पे हम के लिखते हैं, यानी के इज अ कांस्टेंट होता है और बाद में वो कट हो जाता है। अगर वो नहीं भी लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए ये हो गया यहाँ पे। ओके चलो नाउ अभी यहाँ पे फाइंड करते फर्स्ट। ओके नाउ कॉस थीटा इज इक्वल टू, अभी कॉस थीटा की फॉर्मूला क्या है यहाँ पे लिखती है, कॉस थीटा का फॉर्मूला है यहाँ पे एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। सो कॉस थीटा के एडजेसेंट साइड क्या है, इट्स अ BC और हाइपोटेन्यूज इट्स अ AC। सो BC इज 60 एंड द AC इज 61, सो द आंसर इज 60 divided by 61. Now the next one, which one, tan theta, and we know also the formula of tan theta. So tan theta का फॉर्मूला क्या है, सेम वैसे ही अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो इसके अपोजिट साइड कौन सी है, इट्स अ AB, और इसके एडजेसेंट साइड कौन सी आएगी BC, क्योंकि ये जो वाली है ये ऊपर की इट्स अ हाइपोटेन्यूज, सो यहाँ पे हम नहीं लिख सकते हैं। सो AB इज 11 डिवाइड बाय यहाँ पे आ गया 60, सो ऐसे हमने tan की भी वैल्यू अच्छे से फाइंड कर ली। ओके सो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, साइन थीटा के ऊपर की वैल्यू और कॉस थीटा की ऊपर की वैल्यू यहाँ तक आ गई, आप ऐसे यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे हमने यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन में सॉल्व कर लिया है, जिसका आंसर मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 60 डिवाइड बाय 61 और यहाँ पे 11 डिवाइड बाय 62। ओके चलो लेट्स सी, अभी यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सो आपको क्या करना है बच्चों यहाँ पे कि हर एक क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे ना तब आपको डायग्राम ड्रॉ करना मस्ट है, क्योंकि विदाउट डायग्राम आपको समझ में नहीं आएगा। और दूसरी बात कि यहाँ पे क्या करना है, आपको कोई भी लर्न नहीं करना है, जितना प्रैक्टिस करोगे ना तो प्रैक्टिस से यहाँ पे बहुत ही यहाँ पे क्या है सभी आपके जो क्वेश्चन से डाउट है ये क्लियर हो जाएंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तो यहाँ पे तभी ये सभी क्वेश्चन आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने भी कभी तो प्रैक्टिस की होगी ना, तो भी यहाँ पे हम अच्छे से स्पीड में यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। लेट्स सी, चल अगर यहाँ पे इजी है तो मेरे साथ आप भी सॉल्व कर सकते हो। लेट्स गो, अभी यहाँ पे देखेंगे थर्ड वाला। अभी यहाँ पे बच्चों आगे जो लेवल यहाँ पे हार्ड होते जाइए, क्योंकि यहाँ पे सेम नहीं है। देखो अभी आगे थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। अभी यहाँ पे क्या दिया है, tan थीटा की वैल्यू दी है, tan थीटा इज इक्वल टू 1, और हमें क्या निकलना है यहाँ पे sin थीटा, और यहाँ पे निकलना है cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर ली, राइट एंगल ट्राइंगल, दैट्स इट, ABC यहाँ पे आ गया और यहाँ पे मैंने थीटा लिख दिया। अभी यहाँ पे tan थीटा अभी पता है, देखो मुझे यहाँ पे वी नो, हमें क्या पता है यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू 1, यानी क्या 1/1 इज इक्वल टू, या यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है इसका आंसर। ओके यानी क्या है 1/1 से आया होगा कि नहीं,
साइन की वैल्यू यानी ऊपर की और नीचे की वैल्यू 1 1 है, इसलिए यहाँ पे 1 आ गया, ऐसे हमने लिख लिया। अभी यहाँ पे हमें पता है कि tan थीटा यानी क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। यहां तक क्लियर हो गया। चलो अभी यहाँ पे देखते हैं, इसके अपोजिट साइड क्या है, इट्स ए बी, इसके एडजेसेंट साइड क्या है, इट्स बी सी। सो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू क्या है 1/1, ठीक है। सो मैंने इसकी वैल्यू लिख ली 1/k, और यहाँ पे सॉरी 1/k नहीं, इट्स 1k या 1 आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट वाला पार्ट, नाउ सब वैसे ही कि हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे यूज करेंगे, यानी इन शॉर्टली ट्रिग्नोमेट्री मध्ये हमें से पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई करना होता है। ना इन ट्राइंगल, विच ट्राइंगल, ट्राइंगल एबीसी में क्या दिया है, बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, सो दैट्स व्हाई वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। सो क्या बोलते हैं हमारा पाइथागोरस थ्योरम, ये बोलता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर। सो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। सो इसकी वैल्यू 1 दी है, इसकी वैल्यू 1 दी है। यहाँ तक क्लियर हो गया। 1 का स्क्वायर कितना आता है, 1 और 1, यहाँ पे 1 + 1 कितने हो गए, 2 हो गए, तो हमने यहाँ पे लिख दिया AC स्क्वायर। अभी हमें क्या करना है, AC की वैल्यू निकालनी, यानी हम क्या करेंगे यहाँ पे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। लुक एट हियर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ तक आ गए। चलो अभी यहाँ पे स्क्वायर रूट वाला पार्ट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। AC इज इक्वल टू √2। यहाँ तक आ गए। अभी यहाँ पे देखो, √2 का यहाँ पे स्क्वायर रूट आता है क्या, नहीं, यानी इन शॉर्टली AC की वैल्यू आ गई हमारी √2 या √2। अभी यहाँ पे हमें फाइंड क्या करनी है, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू। सो फर्स्ट अपॉनली राइट डाउन द फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन थीटा, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल व्हाट, एंगल थीटा। सो वी नो, सॉरी यहाँ पे tan का लिख दिया मैंने, यहाँ पे क्या डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। साइन की बात कर रहे हैं ना हम, यहाँ पे साइन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, हाँ, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। चलो, सो साइन थीटा यानी क्या है, अपोजिट साइड आएगी हमारी AB डिवाइड बाय इट्स हाइपोटेन्यूज। सो यहाँ पे क्या आएगा 1/√2, ये आ गई हमारी फर्स्ट वैल्यू। वैसे हम यहाँ पे cos थीटा भी फाइंड कर सकते हैं। क्या है हमारा cos थीटा का फॉर्मूला, है हमारे यहाँ पे एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। सो व्हाट इज द एडजेसेंट साइड, इट्स BC डिवाइड बाय AC। सो इज इक्वल टू 1/√2। ओके, ये आ गया हमारी सेकेंड की वैल्यू, यानी ये भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। कौन से पुट कर दिया हमने, 1/√2 एंड ऑल्सो यहाँ पे 1/√2, ठीक है। तो ऐसे हमने यहाँ पे दोनों, अगर आपको ये वेरीफाई करना है तो कैसे करेंगे, tan थीटा की वैल्यू हम कर सकते हैं यहाँ पे, ये ऊपर की वैल्यू 1/1 यानी कि 1, यानी 1 आ रहा है, यस, यानी हमारा ये आंसर सही। आप ऐसे यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये हो गया अभी हमारा फोर्थ क्वेश्चन। लेट्स गो। चलो अभी फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है ये देख लेते हैं, एक मिनट। ओके, तो थोड़ा सा मैंने क्लीन कर लेते हैं पूरा अच्छे से, यानी और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। लेट्स गो। अभी यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, और एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। कौन सा है नेक्स्ट वाला, क्वेश्चन नंबर 4। चलो तो मैं क्लीन करती हूँ, तब तक आप मेरे से आगे सॉल्व करते हैं क्या नहीं ये देखते हैं। लेट्स गो, योर टाइम स्टार्ट नाउ। और यहाँ पे कमेंट करो, अगर मेरे से पहले हो रहा है तो कमेंट करो कि मैडम इसका आंसर ये है, उसका आंसर ये है। चलो अभी देखते हैं, चलो फास्ट 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 फास्ट, होगा कि नहीं। कौन सी वैल्यू निकाली अभी, फर्स्ट वाली, सेकेंड वाली, थर्ड वाली। चलो फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 4। तो अभी देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हमें। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या निकाला है, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू दी है। सो वी नो साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1/2, ये दी है। ओके, चलो अभी यहाँ पे नेक्स्ट हमें क्या करनी है,
तो हमें फाइंड करनी है cos थीटा और tan थीटा की यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है। लेट्स गो, कैसे करेंगे यहाँ पे। सो फर्स्ट हम यहाँ पे अच्छे से डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। डायग्राम का नाम अच्छे से हमारा जो लिया हुआ या यहाँ पे फिक्स नाम है ABC। ऐसे कोई फिक्स नहीं है, आप चेंज कर सकते हैं। ये थीटा ऊपर भी है तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले वी नो, क्या पता है भाई हमें, तो हमें ये पता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 एंड साइन थीटा का यहाँ पे क्या है फॉर्मूला, क्या है हमारा, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। और थीटा की अपोजिट साइड क्या है, इट्स AB डिवाइड बाय AC। सो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या दी, AB यानी क्या आ गया 1/2। सो यानी AB ये आ गया 1 और ये आ गया 2। तो अब यहाँ पे K भी लिख दिया तो भी चलेगा। यहाँ तक दो वैल्यू आ गए। चलो अभी यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सो नाउ इन ट्रायंगल, विच ट्रायंगल ABC। सो ABC में क्या दिया यहाँ पे, B इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो हमने यहाँ पे लिख लिया अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। सो भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलते हैं हमें, पाइथागोरस थ्योरम ये बोलते हैं हमें कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर प्लस फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर। चलो यहाँ पे क्या दिया है 2। अब यहाँ पे K भी लिख के देखते हैं, K का भी करके देती हूँ। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं यहाँ पे कि K अगर लेते हैं तो कैसे करेंगे, तो K भी लिख के देखते हैं यहाँ पे। चलो 1K स्क्वायर प्लस यहाँ पे BC स्क्वायर। चलो यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ गया 4, K का स्क्वायर आ गया यहाँ पे, K का स्क्वायर आ गया यहाँ पे K स्क्वायर मैंने लिख दिया है। 1 का स्क्वायर आ गया 1, K का स्क्वायर यहाँ पे K, इट्स अ BC स्क्वायर। अभी यहाँ पे देखो, अभी जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 4 में से 1 गया, बचे कितने 3, यानी कि 3K स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। यहाँ तक आगे, बट हमें क्या चाहिए, वी वांट टू द BC। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। लुक एट इट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो यहाँ पे देखते हैं BC इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या लिया हमने, K स्क्वायर लिया। आप एक स्क्वायर रूट कैंसिल है और ये हमारा यहाँ पे क्या होगा, रूट में आ गया। तो ये आ गया हमारी BC की वैल्यू। सो BC की वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं √3 डिवाइड बाई K। चलो इन दोनों के साथ इसकी वैल्यू के ऑटोमेटिकली आ गई। अब यहाँ पे देखो, ओके सो नाउ हियर अभी हमें क्या करना है, फाइंड करनी है cos थीटा की वैल्यू। सो cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, adjacent side of angle theta divided by hypotenuse। सो क्या है हमारी adjacent side, सो adjacent side दी हमारे यहाँ पे इट्स BC डिवाइड बाय AC। ठीक है, यहाँ तक आ गए। सो BC क्या दी हमारी √3 डिवाइड बाय K। ये क्या दिया है 2/K। अभी K के गेट कैंसिल हो गया, यानी बचा क्या हमारे यहाँ पे √3 डिवाइड बाई 2। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे K की वैल्यू नहीं लिखी थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट ये फर्स्ट हमने सॉल्व किया। अभी नेक्स्ट कौन सा यहाँ पे, tan वाला। tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। सो लुक एट हियर, अपोजिट साइड क्या दी है अभी इसकी AB, एडजेसेंट साइड क्या दी है इट्स BC। सो इज इक्वल टू AB क्या दी है 1/K डिवाइड बाय √3, K के गेट कैंसिल, यानी आंसर इज 1/√3। तो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, क्या दी थी हमें, सो कॉस की वैल्यू हमने निकाली यहाँ पे √3 डिवाइड बाई 2। इसकी वैल्यू क्या निकाली हमने 1/√3। वेरीफाई कैसे करेंगे, तो वेरीफाई ऐसे करेंगे, ये 1 इस तरफ आ गया और ये इस तरफ आ गया, यानी कि हमारा ये आंसर भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मिनट वीडियो देख लेते हैं। हाँ, तभी वीडियो की लेंथ भी हमें ज्यादा नहीं बढ़ानी है, सो इसलिए आज हम यही रुकते हैं और बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है ये हम यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। चलो आज का वीडियो आपको कैसे लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताना है और जाते जाते हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना है। थैंक यू।